बहुत इज्जत करने वाला बच्चा था, हमें कोई शिकायत उससे नहीं थी। सड़क पे दूर से मैंने देख लिया कि काफ़ी पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी थी। मुझे सामने वो एक डेड बॉडी भी नज़र आ रही थी, वाइट चादर उसके ऊपर डाली हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा बेटा ही है। ये इंटरव्यू आपके बेटे का जो तकरीबन 2.5 साल पहले जो कत्ल हुआ था उस हवाले से है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप का अपना बैकग्राउंड क्या है। जी, ओरिजिनली मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं 1988 में बेल्जियम में आया था और बेल्जियम में तकरीबन 23 साल के बाद फिर वहाँ जारी बात है कि जो इस्लामिक जो फ्रीडम थी जो इंग्लैंड में, वो यूरोप में उस तरह नहीं है। तो फिर बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी कुछ मेरे दोस्त ऑलरेडी जो इंग्लैंड में आगे हुए थे, तो उनके मशवरे से फिर मैं 2010 में इंग्लैंड आ गया बच्चों को लेकर। यहीं आप बर्मिंघम में आए और यहीं सेटल हुए। जी। आपके बेटे का अब्दुल्ला उसका नाम था जी। उसका कत्ल हुआ, उस बेटे के बारे में ज़रा कुछ बताइए। असल में बच्चों को ज़्यादातर मैंने कोशिश यही की थी कि वो हर वक्त ज़्यादातर मेरे साथ ही रहते थे। तो जब हम इधर आए हैं तो आते ही सबसे पहले मैंने उसको जो है ये सलफ़ी स्कूल में दाखिल करवाया था और उसके बाद जो है वो फिर वो स्टेट स्कूल में चला गया और उसकी दोस्ती वगैरह तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि वो स्कूल के बाद उनको घर से वो बाहर नहीं जाते थे, अगर कहीं जाते थे तो मेरे साथ ही जाते थे। तो वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट और बहुत इज्जत करने वाला बच्चा था और स्कूल में भी जो है वो माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो एज ए पेरेंट हमें कोई शिकायत उससे नहीं थी। सही, ओबीडियंट, फर्माबरदार। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन आप कहाँ थे और कैसे ये वाक़या हुआ, आपको कैसे इसके बारे में पता चला? जिस दिन ये वाक़या हुआ है उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे मैसेज मिला जो ग्रीन लेन की जो ब्रॉडकास्ट जो है उसके ज़रिए से कि ये इधर हिफ्स की जो है वो क्लासें शुरू हो रही हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम तीनों जो है, यानी कि उसका भाई अब्दुल्ला और मैं, हम तीनों इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। हमने वो क्लास स्टार्ट की और ये दूसरा हफ्ता था जब हम इधर आए हैं। तो मेरी आदत थी कि मैं तकरीबन थोड़ी देर पहले मस्जिद में आ जाता था। तो 7:45 बजे मैंने मस्जिद की क्लॉक पे देखा, 7:45 बजे थे जब मैंने गाड़ी बाहर पार्क की है। हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं तो ये दोनों वज़ू करने के लिए चले गए वज़ू खाने में और मैं अंदर हाल में आ गया। जब मैंने नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारग हुआ तो अमूमन इनकी आदत यही होती थी कि नमाज के बाद जब मैं देखता था तो ये पीछे दीवार के साथ बैठे होते थे दोनों भाई। तो उस दिन ईशा की नमाज थी। ईशा की नमाज थी। तो उस वक्त जो है मैंने देखा तो ये दोनों मुझे नज़र नहीं आए। तो मैंने ये गुमान किया कि शायद क्योंकि ऊपर क्लास होती तो शायद ये क्लास के अंदर चले गए हैं। तो जब मैं ऊपर क्लास में आया तो वहाँ भी मुझे नज़र नहीं आए। फिर मैंने अपने ज़हन में सोचा कि शायद हो सकता है वज़ू करने के लिए चले गए या टॉयलेट में चले गए हैं। आपके पास कोई मोबाइल या इनके पास मोबाइल नहीं था कि आप राब्ता करके इनसे पूछते कि कहाँ हैं? असल में वो उस वक्त नौबत आती है अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता तो मैं तो यही समझा आपने कि सोचा कि साथ ही आए हैं, मस्जिद में तो यहीं होंगे। मस्जिद में ही होंगे। तो फिर मैं जब ऊपर क्लास में गया हूँ तो अभी मैंने बैठे, मैंने कुरान पाक खोला है तो साथ ही मुझे एक कॉल आई प्राइवेट नंबर से। तो वो पुलिस ऑफिसर था तो उसने मुझे कहा कि भाई तुम अभी तक ग्रीन लेन भी हो? मैंने कहा जी मैं इधर ही हूँ। तो उसने कहा कि भाई आप सारा पार्क में ज़रा आपके बेटे के मुतालिक कोई बात करनी है। तो मैं नीचे उतरा और मैं सारा पार्क में चला गया। वहाँ मैंने जब सड़क पे दूर से मैंने देख लिया कि काफ़ी पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन मुझे यानी कि बिल्कुल गुमान में भी वहम ख्याल में ये बात नहीं थी कि ये कोई मेरे बेटे के साथ इंसिडेंट हुआ है। खैर मैं जब आगे गया तो वहाँ मैंने पुलिस वाले को बताया कि भाई मैं इधर आ गया हूँ, आपने मुझे बुलाया है। तो वो कहने लगी कि उसने मेरा नाम पूछ कर, तब फिर उसने ऑफिसर को भेजा जो ड्यूटी के ऊपर था। तो उन्होंने मुझे आके तो गाड़ी में बिठाया अपनी वैन में और उन्होंने बताया कि भाई आपका बेटा जो है वो मर्डर हो गया उसका। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मर्डर यानी कि उसको किसने मारा, वजह क्या हुई? तो वो कह रहा है कि भाई अभी हमें सारे सवालों का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई रोबरी थी। और खैर मैंने वो गाड़ी में बैठे, मुझे सामने वो एक डेड बॉडी भी नज़र आ रही थी, वाइट चादर उसके ऊपर डाली हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा बेटा ही है। खैर बाद में उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने जो है वो मुझे घर भेज दिया। दूसरे बेटे का वो इंटरव्यू कर रहे थे गाड़ी में बिठा के। तो ये यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि बड़ा मुश्किल सवाल है। जब आपने ये सुना, पुलिस वाले ने आपको बताया कि आपके बेटे का मर्डर हो गया, तो क्या आपके दिल पे गुजरी? ये मैं इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता कि वो इस तरह, एक तो शौक था
यानी कि एक तो बिल्कुल एक ऐसी न्यूज़ थी जिसके मुतालिक यानी कि कोई आपकी तैयारी नहीं थी। सोच ही नहीं सकते। एक बीमार आदमी होता है, आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि कुछ भी खबर आ सकती है। वो मेरे साथ घर से अच्छा या भला बच्चे, आया है। या जैसे हमने कहा कि उसका बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत अच्छा था, हाँ जी, कोई इस तरह का बैड बिहेवियर हो तो फिर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो वो यकीन करें कि आज भी जब मैं सोचता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये कल हादसा हुआ है। तो वो बस वो मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने उस वक्त ख़ास कोई मेहरबानी की कि वो यानी कि इतनी इस्तकामत अल्लाह ताला ने दे दी, हौसला अल्लाह ने दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ये शायद कि मेरे जैसा कमज़ोर आदमी शायद कोई खुद ही कोई हार्ट अटैक कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजी की अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसको बर्दाश्त किया उस खबर को। आपका दूसरा बेटा जो है वो भी उसके साथ था, दोनों भाई इकट्ठे थे, जी, उसकी क्या कैफियत होगी उस वक्त? वो तो सही पूछे तो अभी तक भी वो नॉर्मल नहीं हुआ। वो अभी तक भी सारा दिन वो घर में बैठा रहेगा और वो एक बात भी नहीं करता। 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 तो साल अभी तक गुजर उसके गए। जहन से वो चीज़ खत्म क्योंकि नहीं उसने अपनी आंखों के सामने ये सारा हादसा देखा, उसकी सारी ब्लीडिंग उसने देखी है, उसका वाउंड उसने देखा है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है ये ज़रा और मुश्किल। तो 2.5 साल गुजरने के बावजूद आप समझते हैं कि ये सदमा आपके लिए ताज़ा का ताज़ा ही है? ये उसी तरह ताज़ा है और मेरा ख्याल ये है कि ये हमारी मौत तक ऐसे ही रहेगा।